में बच्चों, हम लोगों ने बात करी थी पीवी इक्वल टू एनआरटी की। आज हम पीवी इक्वल टू एनआरटी से ही स्टार्ट करेंगे। लेकिन मैं ये देख रहा था कि लिखने में टाइम जा रहा है और जिससे कि आधे आधे घंटे का वीडियो बन जा रहा था। और अगर हमारा 10 मिनट का वीडियो हो तो आपको देखने में भी आसानी रहेगी, टॉपिक भी कवर हो जाएगा और आप लोग जल्दी से उसको ख़त्म भी कर लेंगे। तो देखिए, पीवी इक्वल टू एनआरटी जो होता है वो केवल गैस के लिए होता है। और जिसमें एन क्या है, तो एन है नंबर ऑफ मोल्स। एन नंबर ऑफ मोल्स है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा? तो भाई पीवी इक्वल टू एनआरटी गैस के लिए था तो वेट लेना पड़ेगा गैस का ग्राम में, और मोलर मास से आपको डिवाइड कर देना होगा गैस के। तो हमने क्या करा कि वेट को इन ग्राम को W मान लिया और मोलर मास को M मान लिया। ठीक है। और जब हमने वेट को W और मोलर मास को M मान लिया तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह पर हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया W/M। अब W/M में M को क्रॉस, M को उधर ले गए V के पास और V को इधर ले गए W के नीचे। तो ये बन गया क्या? डेंसिटी। ठीक है। अब हमारा जो फॉर्मूला आया वो PM इक्वल टू DRT आ गया। P और T, यहाँ पर दो चीज़ें हैं। अगर प्रेशर और टेम्परेचर बदलते हैं तो आपका डेंसिटी बदल सकता है। अगर नहीं बदलते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर तो मॉलिक्यूलर मास डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। और अगर मॉलिक्यूलर मास डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और आप टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखे हुए हैं, जैसे टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रखने का तरीका है क्वेश्चन देने का, वो STP या NTP बोल देते हैं। तो वो भी क्या होता है? कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर हो जाता है। ठीक है। तो अगर मोलर मास डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो पहले गैस का मोलर मास अपॉन दूसरे गैस का मोलर मास इज इक्वल टू पहले गैस की डेंसिटी अपॉन दूसरे गैस की हम डेंसिटी बोल सकते हैं। ठीक। अब ये जो डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट है, ये D1/D2 ये हो गया रिलेटिव डेंसिटी, मतलब पहले गैस की डेंसिटी अपॉन दूसरे गैस की डेंसिटी। मतलब जिस भी गैस की बात कर रहे हैं, जैसे O2 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में दिया है कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ O2 विद रिस्पेक्ट टू He। तो हमको क्या करना पड़ेगा? डेंसिटी ऑफ O2 अपॉन डेंसिटी ऑफ He लेना होगा। जैसे अगर हम सोल्यूशन यहाँ पे लिखना चाहें तो हम लिखेंगे DO2 अपॉन DHe। अच्छा, DO2 अपॉन DHe क्या होगा कि भाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ He। ये कट गया, आया कितना? 8। अच्छा, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी, दोनों डेंसिटी है तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, ये यूनिटलेस होगी। ठीक है। अब जैसा कि मैंने बोला कि NTP और STP क्या है? कांस्टेंट टेम्परेचर पर है, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर है। तो NTP का पूरा नाम क्या है? NTP का नाम है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, और STP का पूरा नाम है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। कैसा? दोनों में अंतर क्या है कि भाई देखिए, ये 1 atm है, 273 केल्विन, प्रेशर 1 atm, टेम्परेचर 273 केल्विन, तो NTP। प्रेशर अगर 1 atm की जगह 1 बार ले लिया जाए, टेम्परेचर वही लिया जाए लेकिन प्रेशर 1 बार ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा? STP। दरअसल जो 1 atm होता है वो 1.013 बार होता है। अब अगर आप इन दोनों को 1 ही मान लेते हैं कि 1 atm इज इक्वल टू 1 बार, 0.013 को आप नेगलेक्ट कर रहे हैं, तो वैसी कंडीशन में आपको STP NTP सेम मिलेगा। ठीक है। वैसे STP NTP सेम होता नहीं है, पर मोल कॉन्सेप्ट के लिए आप मान सकते हैं कि अगर STP देता है तो भी, NTP देता है तो भी, दोनों ही केस में आप सेम ले सकते हैं। ठीक है। तो अब जैसे हमने एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
4.48 लीटर CH4 at NTP, 4.48 लीटर CH4 at NTP। तो 4.48 लीटर है तो P सोल्यूशन लेते हैं। हमको पता है कि PV = nRT है, ठीक है। NTP पर प्रेशर 1 atm होता है। वॉल्यूम इसने दिया है कितना, 4.48। नंबर ऑफ मोल्स हमको निकालना है। R की वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर 273। अच्छा, मैंने पहले भी बताया था कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 22.4 आता है, और यहाँ पे 1 × 4.8448 है, ठीक है। ये अगर आप कैंसिल करते हैं तो ये 5 हो जाएगा। तो अगर हम n की वैल्यू बोले तो n की वैल्यू आ जाएगी 1/5। 1/5 का मतलब 0.2 मोल्स, ठीक है। अब अगर ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए, ठीक है। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.12 लीटर ऑफ CO2 एट NTP। तो 1.12 लीटर CO2 एट NTP नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप NTP पर आप चाहें तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये दिखे। हाँ, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालने हैं और NTP पर आपको दिया हुआ है वॉल्यूम। तो आपने क्या करा, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाला। N = क्या है, PV/RT। P कितना है 1 atm, V कितना है 1.12, R कितना है 0.0821 और T की वैल्यू 273। तो इस तरीके से आ गया ये 1.12 और ये नीचे आ गया 22.4। इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो ये 1/20 मोल आ जाएगा। आपको क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.12 लीटर CO2। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इनटू एक CO2 के मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। भाई पिछली क्लास अगर आपने देखी हो तो हमने उसमें फॉर्मूला बताया है कि भाई नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं, फिर नंबर ऑफ पार्टिकल देते हैं, इनटू एवोगाड्रो नंबर कर देते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल की जगह पर इस समय हमारा इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन कितना है, कहीं इलेक्ट्रॉन हमारा कार्बन में कितना है 6, ऑक्सीजन में 8, 2 ऑक्सीजन हो गए तो 16 + 6 कितना हो गया 22 इनटू कितना Na। तो हो गया 1/20 जो कि मोल आया CO2 का इनटू 22 इनटू Na, ठीक है। तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आए ये आ गए 11/10 Na। ये आप लिख सकते हैं 1.1 Na, ठीक है। यही आपका आंसर भी है। हाँ, अगर आपको ऑप्शन Na के टर्म में ना देकर एवोगाड्रो नंबर को मल्टीप्लाई करके दिया है तो आप भी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे अगला टॉपिक पे जाते हैं, वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी क्या है, बोला कि डेंसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू H2। और अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जब रिलेटिव डेंसिटी की बात करी थी तो उसमें भी बोला था डेंसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो 1 तो हो गया गैस और 2 हो गया कौन, H2। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ H2, मतलब मॉलिकुलर मास ऑफ गैस अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ H2। और H2 का मॉलिकुलर मास कितना होता है 2।
तो अगर किसी की भी वेपर डेंसिटी निकालनी है तो उसके मॉलिक्यूलर मास में 2 से डिवाइड कर दीजिए। पर ये ध्यान रखिएगा कि ये यूनिटलेस होता है क्योंकि ये एक रिलेटिव डेंसिटी है। तो यूनिटलेस है, तो अगर हम बात करें सॉल्यूशन की तो कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ NO2, तो VD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना है 14 + 32 मतलब 46 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 मतलब आ गया आपका 23। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को आज का डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, STP समझ में आ गया होगा, NTP समझ में आ गया होगा। आपको PV = nRT से लगाइए, कुछ याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे तो आगे बढ़ेंगे इस पर। और फिर से वही, चैनल में अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।